राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, वो बात अब सब लोगों के सामने हकीकत में दिखाई देने लग गई है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से पहले ईडी का दुरुपयोग किया, फिर सीबीआई का दुरुपयोग किया, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया, अलग अलग नेताओं पे ईडी के छापे डाले गए, सीबीआई के छापे डाले गए, इनकम टैक्स के छापे डाले गए। जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों को तंग करके और पार्टी छुड़वा के अपनी पार्टी में लेके गए और उसके बाद सारी जांचें बंद कर दी। तो आप देखेंगे कि संविधान चलता उन चीज़ों से है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो संस्थाएं काम करती हैं, उन संस्थाओं से ही सारी सिस्टम चलता है। जो एजेंसीज केंद्र सरकार की थी, तो तमाम से एजेंसियों का दुरुपयोग करके और जिस तरह के हालात पैदा कर दिए देश में, आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन का लेटेस्ट उदाहरण है। किस हालात में इलेक्शन कमीशन को दुरुपयोग किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। बिहार में देखेंगे, आसाम में देखेंगे, अपनी मनमर्जी से अपने वोटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्म भरवाने की बात करते हैं। उस बात का यदि पर्दाफाश किसी मीडिया के माध्यम से किसी पत्रकार ने कर दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि संविधान कितना खतरे में है, ये आम आदमी को समझने की जरूरत है। इसीलिए राहुल गांधी जी संविधान की कॉपी लेके पूरे देश में अलग जगाने की, अब पूरे देश में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार देश में किस तरह के हालात पैदा कर रही है और किस तरह से सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। उन दुरुपयोगों को देखते हुए यदि देश की जनता अलर्ट नहीं होगी तो देश किस दिशा में जाएगा आप सोच नहीं सकेंगे। आप सोचते होंगे जिस तरह से किसी पत्रकार ने कोई आइडेंटिफाई बीएलओ और वो जो आपके इलेक्शन कमीशन के लोग वोट को चेक कर रहे हैं और उस बात को जो फर्जीवाड़े से कर रहे थे उसको उजागर करने के बाद जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनका प्लान है कि पूरे देश में इसी तरह से वोटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी मनमर्जी से वोटों को जोड़ा जाएगा और अपनी मनमर्जी से वोट को हटाया जाएगा। आप यदि बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत सारी संख्या में लोग बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं और वो लोग जब वापस लौट के आते हैं तो जो फसल का और का टाइम होता है काम का, तब तक वो वहाँ रहते हैं और उसके बाद वापस लौट के आते हैं। ये उन लोगों को, जो लोग मूल रूप से कांग्रेस का वोट बैंक है या सेकुलर वोट बैंक है, उन वोट बैंक को हटाने की ये साजिश रची जा रही है और उस साजिश के तहत ये बिहार में ये कार्रवाई कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी बात के लिए बार बार राहुल गांधी जी भी और तमाम बड़े लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इसमें संविधान वाकई खतरे में है और यदि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को राज की व्यवस्था से बाहर करना पड़ेगा, तभी संविधान बच पाएगा। चुनाव आयोग का आज तक का आप इतिहास देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमेशा चुनाव से पहले एक मुहिम चलाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट की भागीदारी निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो पहली बार इतिहास में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले लोगों का वोट काटने का काम कर रहा है। कितने लाख वोटों को काटा जाएगा, कितने लोगों को चुनाव में वोटिंग से बाहर किया जाएगा, ये देश में पहली बार हो रहा है और दुनिया में भी मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि लोकतंत्र में वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय जाहिर करें और उसमें अपने राज में भागीदारी निभाएं, उसके लिए वोट का अधिकार था। और उसी के लिए मोटिवेशन के लिए इलेक्शन कमीशन बार बार लोगों को अवेयर करने के लिए अभियान चलाता था चुनाव से पहले कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए, अपने वोट का अधिकार का उपयोग करना चाहिए। लेकिन पहली बार चुनाव आयोग लोगों को वोट से वंचित करने का काम चला रहा है। जिस तरह से बिहार में जिस तरह वोट को छटनी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं और वो लोग शामिल करके आइडेंटिफाई करके वोट को नाम काटा जा रहा है और नाम जोड़ा जा रहा है।
और वो लोग जो गरीब और मजदूर लोग हैं, जिनको बिहार की सरकार उनको लोकल वहाँ बिहार में काम नहीं दे पाई है, केंद्र सरकार भी उनको इतने 1.25 लाख करोड़ रुपए का वो देने के बात करने वाले प्रधानमंत्री जी अब वापस बिहार जा रहे हैं, जिन्होंने कहा था मैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दूंगा बिहार की सरकार को, और उन्होंने 5 रुपए का भी पैकेज नहीं दिया। और वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, और उन बाहर जाने वाले लोगों के आप वोट काट रहे हैं, और आप उसके बाद ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें। तो किसके वोट गिरवाना चाहते हैं? ये वो उन लोगों के वोट गिराना चाहते हैं जो लोग सांप्रदायिक झगड़ा पैदा करते हैं, और जो लोग अपने पार्टी विशेष के वोट को आइडेंटिफाई करके वोटिंग करवाना चाहते हैं, और जो बाकी के लोग जो खिलाफ पार्टियों को वोटिंग करने वाले जो लोग का ट्रेंड है, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये किसके वोट गिरवाना चाहते हैं, ये सब बात आपको समझने की जरूरत है। राजस्थान में भी आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव होने हैं, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होने हैं। उन तमाम चुनावों में हम यदि सब लोग अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये बिहार और असम में ही हो रहा है, ये काम ये राजस्थान में भी करने की कोशिश करेंगे। और ये करने के लिए इन्होंने जो आप तथाकथित इनके पन्ना प्रमुख बनाते हैं, जो एक वोटर लिस्ट के एक पेज का एक प्रभारी बना के रखते हैं, तो वो तमाम लोग इस बात को आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि ये वोट किसका ट्रेंड है, कांग्रेस का वोट है, भारतीय जनता पार्टी का वोट है। तो यदि बाकी के लोग अलर्ट नहीं रहेंगे, इस काम के लिए सावधान नहीं रहेंगे, तो ये लोग वही काम जो बिहार में कर रहे हैं, आसाम में करने जा रहे हैं, वही काम राजस्थान में करेंगे। आपका वोट खतरे में पड़ जाएगा। आपका यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो राजस्थान मतलब सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो आपके वोटर लिस्ट में नाम होने से ही आपको मिल पाती हैं, उनसे भी आप वंचित हो सकते हैं। इसलिए आपको तमाम लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, और इस साजिश का पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।